उपनिषद मंत्र 4 से। निरस्त विषया संगम सन्निरुद्धमनुहृदि यदा यात्यात्मनो भावं तदा तत्परमं पदं तावदेव निरुध्यव्यं यावत् हृदि गतं क्षयम् एतत् ज्ञानं च ध्यानं च शून्यायश्च विस्तरः नैव चिन्त्य न चाचिन्त्यं न चिन्त्यचिन्त्यमेव तत् पक्षपातविनिर्मुक्तं ब्रह्म सम्पद्यते तदा स्वरेण सन्धयेत् योगम् अस्वरं भावयेत् परम् अस्वरेणानुभावेन भावो वा भावयिष्यते। पहले 3 श्लोक में साधना बताया। वेदांत का जो मुख्य साधना है कि मन की संयमता। हम लोग इसको प्रायतः इग्नोर करते रहते हैं कि मन को संयम किए बिना आत्मज्ञान धारण करना असंभव है। ये बात पक्का कर लो। आप लोग जो सोचते हैं कि हम जैसे चल रहे हैं ऐसे चलते हुए आत्मचिंतन कर लेंगे, ये कभी संभव नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, 2-4 लाइन याद करके रट लेने से नहीं होता है। किसी भी प्रश्न का उत्तर आपके पास होना चाहिए। किसी भी तरीका से प्रश्न आए आत्मा से संबंधित, आत्मा मतलब केवल शुद्ध आत्मा नहीं, जहाँ आत्मभाव है देह से लेकर की शुद्ध स्वरूप तक का, उसी को कहा गया आत्मचिंतन। लेकिन मैं देखती हूँ साधक लोग प्रायतः सोचते हैं केवल मैं आत्मा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं असंग हूँ, मैं करता हूँ। इतना आत्मचिंतन बिल्कुल नहीं। आत्मा विषयक चिंतन होता है, माने जहाँ जहाँ आत्मबुद्धि है, मैं बार बार ये शब्द प्रयोग कर, वहाँ से चिंतन का आरंभ होता है। लेकिन दुख की बात है, साधक लोग कभी वहाँ से चिंतन शुरू नहीं करते। और उसी चिंतन को करने के लिए पहले तो मन को शुद्ध बनाओ। अशुद्धि मन से श्रवण संभव नहीं है। आप श्रवण किससे करोगे? अंतःकरण से, मन से। मैंने गाय का दृष्टांत देती थी ना, गाय बैठ करके जुगाली करता है, डायरेक्ट जुगाली करता है या पहले घास को अंदर ले लेता है? अंदर लिया हुआ घास को जुगाली करता है। हमें भी
अगर श्रवण में हमें जो कुछ श्रवण करते हैं अंदर उसको रखे तब हम जुगाली कर सकेंगे। और मैंने पहले भी कहा, पुराना अवधारणा को हटा करके श्रवण के लिए बैठो, तब श्रवण होता है। पुराना अवधारणा भी मलिनता है। मलिन खाली कह कर के एक शब्द में चले जाना सही नहीं है। हम कामना एक शब्द कहा गया, लेकिन वो कामना के अंतर्गत कितना चीज आता है उस पर आप विचार करो। मेरे पुराना जन्म जन्म से बनाया हुआ मान्यता, और जैसे जैसे मैं व्यवहार करती हूँ व्यवहार के अनुसार मेरे नया नया मान्यता बनते जाता है। और उसी को स्वीकार करते हुए हम श्रवण करेंगे तो श्रवण काम में नहीं आता है। मान्यता को हटा करके, मान्यता के बारे में शंका पैदा करके आपको आत्मचिंतन की ओर आप बढ़ सकते हैं। कल मैंने गीता का श्लोक उठाया था तो लोगों किस किस को लगा कि कल गीता क्लास चला। आप तो जानो, ये जिस ग्रंथ का अध्ययन किया जाता है वो ग्रंथ से संबंधित विषय को ऐड किया जाता है। आप ग्रंथ के साथ टच में नहीं रहते हैं, ग्रंथ का श्रवण नहीं करते हैं, आलतू फालतू कहीं भी कुछ भी सुनते रहते हैं, सिस्टमेटिक से नहीं सुनते हैं, तो फिर आप कंफ्यूज में पड़ोगे। मैं कभी भी रामायण कभी उठाती हूँ, भागवत कभी उठाती हूँ। क्यों उठाती हूँ? कि उसमें क्या होता है कि आपको शंका निवृत्ति होता है, आपके अंदर के क्लैरिटी आएगी कि हाँ इस विषय पर वहाँ ऐसे दिया गया, और वो जहाँ जिस विषय को अच्छी तरीक़ा से खोला मैंने उस विषय को वहाँ जोड़ दिया। ये शैली है आचार्य का। किस लिए आचार्य से सुनना पड़ता है? खाली में किताब श्लोक पढ़ा लो, अर्थ कर लो, उसको बोलते हैं। यह आचार्य का काम नहीं है। आचार्य उसको कहेंगे ही नहीं। आचार्य बहुत बड़ा शब्द है। आपके पास वो कौशल हो कि ऐसे श्रवण कराने का समय कि ऐसे कोई शंका न रह जाए, अपने तरफ से पूर्ण कोशिश होगा तो कैसे वो समझ सके, कितना सरल से समझ सके। इसीलिए कोट करना पड़ता है। मैंने कल वो जो 3 दृष्टांत था, उस 3 दृष्टांत के लिए उसको उठाया था। एक था किसको पता है? धूमेना व्रियते वर्णी यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेना वृतो गर्भ तथा तेना दमावृतति। अग्नि धुआं, दूसरा दर्पण में मलिनता, तीसरा कि जैसे गर्भ में झील के, एक झील के अंदर गर्भ रहता है। ये 3 दृष्टांत दिया क्यों, और हमने क्यों यहाँ इसके साथ उठाया? यहाँ जो 3 श्लोक हमने अब तक देखा है, उसने एक बात स्पष्ट किया कि मन की मलिनता क्या है, अशुद्ध मन क्या है,
और मन की मलिनता हटे बिना आत्मचिंतन संभव नहीं है। तो यहाँ पर एक दो चीज बताया कि मन की अशुद्धता जो है वो कामना संकल्प है। तो एक शब्दों से तो कह कर के चले नहीं जाना ना, उसका विस्तार को समझना कि कामना और संकल्प पूर्व से वासना है। कामना कब बनती है, कब उसको कामना कहते हैं? जन्म जन्म से जो कर्म किए, कर्म संस्कार पड़ा है, उस संस्कार अनुकूल जब विषय उपस्थिति होता है और उस विषय को मैं प्राप्त करने का इच्छा रखता हूँ, वो प्राप्त मेरे पास नहीं है, तब जो प्रवृत्ति होता है उसी को हम कामना कहते हैं। तो कामना अगर मलिनता है तो इसका अभिप्राय क्या हो जाएगा? इसको हम कैसे समझे कि इसका मतलब यह है कि हमको उस विषय की ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। नहीं होगा तो कामना को मैंने रोकने में समर्थ होगा। लेकिन ये भी हमसे संभव नहीं होता है कि कामना को मैं रोक सकूं, हमारा इतना अभ्यास नहीं है। कब कौन इस कामना को रोक सकता है? उसके लिए मैंने अगले स्टेप कहा था, इसको बोलते हैं एनालिसिस। खाली कामना से, कामना मलिन है, कामना को छोड़ दो, ऐसे कहने से आज तक किसी का कामना छूट गया? ये सीखो, ये प्रक्रिया पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। इधर उधर आप लोग को कई बार मैं देखती हूँ, साधु लोग विचार करते इधर से उधर भटकते हैं। इसे विचार से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। प्रश्न क्या है, उसके अनुकूल उत्तर होना चाहिए, बिल्कुल पिन पॉइंट, पॉइंट आउट। बीच में हमारा कुछ साधक लोग विचार कर रहे थे, दो शब्द उन लोग ने खुद उठाया था, चिंता और चिंता। उन लोग ने अपना अपना मस्ती को खिलाया, मैंने सुना। फिर मैंने एक शब्द में निचोड़ करके बोल दी। मैं बोली कि देखो ये मत करो, बस सटीक अर्थ है। चिंता किस विषय में होता है? जो विषय आपके सामने निश्चिंत नहीं प्राप्त होता है, उस विषय जो जिसका आपका इच्छा है उस पर लेकिन निश्चिंतता नहीं है, अनिश्चिंत है, उस पर आपको चिंता होता है। लेकिन जो निश्चिंत विषय है उस पर चिंता क्यों होगा? उस पर चिंतन होता है। हमने दूसरा पॉइंट इस पर बोला था कि अतीत और भविष्य को लेकर की चिंता होता है, क्योंकि अतीत और भविष्य अनिश्चित है। वर्तमान को लेकर के चिंतन होता है, चिंता नहीं होता है अब मैं क्या करूं, कैसे करना चाहिए, इसको चिंता कहते हैं ना, चिंता। तो उसी तरह आप सोचो, रोज क्लास हमारा लिए एक लेसन है। मैंने ऐसे क्लास ले रहा हूं कि आप लोग ऐसे ही करो तो आप वहां पहुंचने में सुगम होगा। मैंने सुनाने के लिए बिल्कुल नहीं सुना रही हूं कि सुनो और चले जाओ। मैं इसीलिए क्लास में बल देता हूँ, ताकत लगाती हूँ कि कुछ साधक ऐसे तैयार हो। रो कामना
कामना को रोकने के लिए क्या करें, कैसे रोके? हमने क्या कल कहा था कि जब तक जिस विषय इच्छित आप करते हैं, जिसके लिए प्रवृत्त होना चाहते हैं, पहले उस विषय का कैरेक्टर के बारे में आप जानो। मैं उस विषय को क्यों चाह रहा हूं, जो चाह रहा हूं उस विषय से, उससे वो प्राप्त होगा नहीं होगा। हमने इसलिए कहा कि दुख दर्शन, दोष दर्शन जब तक नहीं होगा अप्राप्त विषय में, तब तक कामना रहेगी। तब तक आप प्रवृत्त होते रहोगे और अंतःकरण की मलिनता हटेगी नहीं। दूसरा स्टेप क्या कहता है? निर्विषय विषय शक्ति। निर्विषय होना कि कम से कम विषय में हम प्रवेश करें, फालतू विषय में चित्त को न लगाए। हम जितना फालतू विषय में अपने चित्त को लगाते हैं, उतना काश इसमें लगाते हैं। जितना एनालिसिस बाहर विषय को करते हैं, कोई अगर कुछ कहा तो किसने उसको कहा, क्यों उसको कहा, उसने कह दिया होगा। हम कितना एनालिसिस खुद करते हैं। मैंने वही सोचती हूँ, जितना आप खुद करते हैं उस पर, काश उतना खुद ऐसे करते हैं तो कामना निवृत्ति हो जाएगा। अरे इतना जान लो, पक्का करके रखो कि जब तक कामना से आप निवृत्त नहीं होंगे, कामना नाश बाद में होगा। ध्यान देना, पहले निवृत्ति बाद में नाश। इसीलिए मैंने एक शब्द कहा था, आपको याद होगा, आप किसी को भी कंफ्यूज होता होगा तो मैंने कहा था शुद्ध मन का नाश होता है। किसी को भी लगेगा अरे शुद्ध मन का नाश कैसे होगा, अशुद्ध मन का नाश होना चाहिए। नहीं, अशुद्ध मन को निवृत्ति करना है विषय से पहले, उसी से क्या होगा, शुद्ध होगा मन। उसी शुद्ध मन को आत्मज्ञान के द्वारा नाश करना पड़ता है। नाश हो जाता है, करना नहीं पड़ता है, स्वतः हो जाता है। ये स्थिति बनती है। इसीलिए पहले तो हमें शुद्ध करना पड़ेगा। और शुद्धि का सबसे बड़ा उपाय यहाँ पर जो दिया कि निर्विषय कर दो, माने पुराना जो वासना है उसके अनुकूल विषय उपस्थिति होने पर भी उस पर ध्यान मत दो। विषय के ओर प्रवृत्त होने न दो। उस समय आप ऑपरेशन करो, रोक दो। हमने इसीलिए वो 3 दृष्टांत दिया था, क्योंकि बाहर जो अग्नि और धुआं का दृष्टांत दिया गया, कहने का अभिप्राय क्या था, जहां अग्नि है वहां धुआं है। तो मतलब आप जो बाहर विषय को रोकने के पीछे पड़े हैं, जिस बुद्धि में आपको आत्मज्ञान का जरूरत है, उसी बुद्धि में कामना है। तो ये कहना चाहते हैं, बुद्धि में जो कामना है उसी कामना को हटाना है।
और बुद्धि से कामना को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धि को तपाना पड़ेगा। जैसे ईंधन जब तपता है, अग्नि के प्रभाव से जब तपता है, तब अग्नि उस ईंधन में प्रकट होता है। जैसे ईंधन में अग्नि प्रकट होता है, धुआं ऑटोमेटिक निकल जाता है। हमें भी जो पुराना कर्म वासना पड़ा है उसका चिंता मत करो। वो तो जैसे जैसे ये इंद्रिय को आपने बाहर विषय से रोकोगे, खाली रुक करके रखने नहीं होगा। फिर उसी ईंधन स्थानीय यहाँ क्या है? इंद्रियां, मन। उसमें जब आत्मज्ञान को उदय कराओगे, उसी आत्मज्ञान रूपी अग्नि में जब ये इंद्रियां मन तपने लगेंगे, जैसे ईंधन तपने के लिए थोड़ा समय लगता है ना, नहीं लगता है कि तुरंत, क्योंकि ईंधन में गीलापन रहता है, लकड़ी में जलीय अंश, तो वो जलीय अंश जब सूख जाता है अग्नि के संस्पर्श में, हमारा अंदर में भी जो पुराना कर्म वासना है, जैसे जैसे ईंधन में अग्नि, आत्मज्ञान रूपी अग्नि में ये इंद्रियां तपने लगता है, वो कर्म वासना सूख जाता है। तो जलीय अंश नहीं रहता है तो धुआं नहीं निकलता है। बिल्कुल सटीक दृष्टांत, मैंने इसीलिए ये श्लोक को लिया था। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले कि जैसे दर्पण में मलिनता है, जब तक दर्पण में मलिन है तो आपका चेहरा मलिन लगता है। आपको लगता है कि मेरे चेहरा में मलिन है और मैं चेहरा को हटाने लगता हूं। हमें भी अंतःकरण में मलिनता है, हम साफ कहाँ कर रहे हैं? बाहर। ये व्यक्ति में दोष है, ये व्यक्ति को हटाओ। ये वस्तु में दोष है, वस्तु को हटाओ। ये देश का दोष है, देश को हटाओ। लेकिन मलिन तो मेरे अंतःकरण में पड़ा है। दर्पण में लगा हुआ मलिन में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? अंतःकरण में देख रहे हैं ना। जीव रूप में, कर्ता रूप में, भोक्ता रूप में। ये कर्तृत्व, भोक्तृत्व, जीवत्व ये कहाँ से आया? अंतःकरण का मलिनता है। उस अंतःकरण की मलिनता में जब आप देखते हैं आपका चेहरा, मतलब आप अपने आप को मेल देखते हैं। इसीलिए अंतःकरण से जब तक मलिनता को नहीं हटाओगे तब तक आप जैसे हो वैसे दिखोगे नहीं। तो ये जो कामना रूपी मलिन पड़ा है, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व कहाँ से आता है? कामना से। इसलिए मलिनता को हटाए बिना, जैसे दर्पण को साफ करना पड़ता है, ये कहना चाहते हैं। बोले इसी तरह अंतःकरण को तो आपको साफ करना ही पड़ेगा। अंतःकरण में जो आसक्ति, क्या कहा? विषयासक्ति। विषय नहीं कहा, विषय को हटाओ। विषय के प्रति जो आश्रय बुद्धि है, आसक्ति है। विषय क्या है? वो वस्तु भी होगा, देश भी होगा, काल भी होगा, व्यक्ति भी होगा। सुख बुद्धि है, उसी को हटाना है। वो अंतःकरण में पड़ा है, वही मलिनता है। इसीलिए कहा दर्पण को
साफ किए बिना आप अपने आप को सही तरीका से देख नहीं सकते। हमें भी अंतःकरण को निर्मल किए बिना अपने विषय में स्पष्ट ज्ञान नहीं कर सकते। ये दूसरा दृष्टांत दिया था। तीसरा दृष्टांत के माध्यम से जो कहा गया कि गर्भ में जो गर्भ रहता है उसके पतली सी झील रहती है, इसीलिए जब तक वो गर्भ में 9 महीना तक बच्चा रहता है, माँ उतना दिन बहुत सावधानी से व्यवहार करता है। व्यवहार छोड़ देता है ये बात नहीं है। इसलिए मैंने बार बार कहती हूँ, वेदांत कभी ये नहीं कहता है व्यवहार छोड़। वेदांत ये कहता है व्यवहार काल में सावधान पूर्वक व्यवहार करो, सावधान हटी दुर्घटना घटी। सावधान क्या है? बोले जैसे पतली सी झील है वो फट जाता है, उसी झील के अंदर रह कर के वो बच्चा का वृद्धि होता है। आप बोलोगे क्यों वो झील फट जाए तो उसका वृद्धि नहीं होगा? उतना दिन 9 महीना तक उसको उसी झील में रखना पड़ेगा। आप बोल दोगे मैं दुनियादारी करके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लूं, उसी झील में। मैंने क्यों कहती हूं कि व्यवहार कम से कम करो, सावधान पूर्वक व्यवहार करो, अनावश्यक व्यवहार मत करो। क्यों कहती रहती हूं? क्योंकि ये पतली सी झील है। सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से मतलब बुद्धि में उसी आत्मसत्ता की ज्ञान बढ़ती रहती है। बुद्धि को अगर बाहर विषय में भटका दिया तब फिर गए जैसे गर्भ नष्ट हो जाता है। ये दृष्टांत के ऊपर क्या मैं बताऊं आपको? मैंने जो एनालिसिस किया वही आपको बता रहा। कितना मां सावधानी रहती है कि गर्भ से वो झील न हटे, जब तक वो झील के अंदर परिपक्व न हो जाए। परिपक्व होने के बाद झील अपने आप झील से वो बच्चा निकल आता है। हमें भी यही चाहिए कि तब तक मैंने बुद्धि को, इसीलिए तो पितामह भीष्म क्या कहा, व्यवहार बंद कर दिए थे पितामह भीष्म? नहीं ना। उन्होंने जब अंतिम समय पर सरसज्जा में सोते हुए भगवान को क्या जवाब दिया कि मैं इतना व्यवहार की लेकिन मेरे बेटी को कभी व्यभिचारी बनने नहीं दिया, किसी अन्य पति को वरण करने नहीं दिया। उसका एक ही पति है, आप हो। इसका अभिप्राय क्या है? बुद्धि को इतना सावधान रखो क्योंकि बुद्धि सूक्ष्म है। बुद्धि को बाहर विषय में संग करा करके व्यभिचारी बनने मत दो। व्यभिचारी बुद्धि कभी कृष्ण का वर्ण नहीं कर सकता है। यहाँ कृष्ण कौन है? आत्मसत्ता। इसीलिए कि इतना सावधान व्यवहार करो जिसका प्रभाव मेरे बुद्धि को प्रभावित न करे। जैसे माँ व्यवहार करती है, इतना सावधानी से व्यवहार करती है, ऐसे कुछ खान पान रहन सहन नहीं करती जिसमें वो गर्भ को प्रभाव पड़े। हमारा भी उतना सावधान चाहिए, इतना आहार विहार चाहिए। आप छोड़ पाते हैं? मैंने देखती हूँ साधक लोग, इस पर मैंने बहुत बलपूर्वक कहती हूँ
लेकिन साधक के अंदर मैंने बहुत रेयर साधक देखते, छोड़ नहीं पाते, साधना को इग्नोर करते रहते हैं, जैसे अपना मनमानी वैसे करते रहते हैं। तो फिर प्रश्न करेंगे कि हम इतना दिन से सुन रहे हैं, वो नहीं क्यों रहे? आप अपने आप से पूछो। जो मांग कर रहे हैं मैं दे रहा हूं। जैसे संग से मुझे दूर रहना चाहिए, मैं रह रहा हूं। जैसे आहार विहार से मुझे दूर रहना चाहिए, मैं रह रहा हूं। अपने आप से पूछो। इसी का नाम है सावधान। आज भी मुझे बाहर विषय अगर सुखद लगता है, तो जहां तो व्यक्ति को सुखद लगेगा वहां भागेगा। तो इसीलिए ये मन सबसे बड़ा, हमको समय इसी में लगता है, समय ब्रह्मानुभूति में नहीं लगता है। जन्म जन्म सालों साल लग जाता है। मुनि ऋषियों ने इसी पर ज्यादा मंथन करके मन को कैसे एकाग्र करे, जन्म जन्म का कर्म वासना को कैसे रोके, कैसे विषय उपस्थिति होने पर वो वासना को रोक करके रखे, जाने न दे, यही साधना करते हैं। ये जाकर के गुफा में रह करके वो साधना नहीं होता है। वास्तविक साधना ही है कि मन का संयम हो। माँ के हाथ पर, रस्सी के हाथ पर घोड़ा है, इसीलिए अगर रस्सी संयमित है, मन संयमित है, तो घोड़ा कहाँ जाएगा? इंद्रियां कहाँ जाएंगे? इसीलिए यहाँ 3 श्लोक में कहा कि मन को निर्विषय बनाओ, केवल निर्विषय बनाओ कह करके चले जाने से इस पर विचार करो। बोले ये चीज बार बार सुनोगे ना, आपको विचार आएगा। और विचार के लिए श्रवण निर्विषय होकर के, मैंने बार बार बोल रही हूँ, श्रवण काल में खोखला होकर के बैठूगी। 1 घंटा में कुछ भी हो जाए, किधर ना देखो सुनो ना किसको, या कुछ नहीं, बस किसी किसी को नींद भी आ जाता होगा। बहुत लोग बोलते हैं, बोले कि हम जब भी श्रवण करने के लिए बैठते हैं हमको नींद आता है, बड़े सुखद लगता है, इसीलिए नींद आता है। आपको रुचि नहीं होता है तब नींद आता है। जिस चीज में रुचि होता है उस चीज में कभी नींद नहीं आता है। पिक्चर देखने के लिए जाओगे, नींद आएगा? इसीलिए ये साधना को इग्नोर नहीं करना कि निर्विषय मन, कल क्या कहा कि निर्विषय मन से जो मुमुक्षु लोग है वो यही काम करते हैं। जिसको मुक्ति पाने का इच्छा है, किसको होता है? जिसको संसार में दोष दर्शन होता है, वो मन को निर्विषय बना सकता है। और निर्विषय मन ही तो मुक्ति है। बड़ी बात कहती है। मुक्त मतलब बंधन, मतलब क्या? कामना ही बंधन है, विषयासक्ति ही बंधन है। विषय से संबंध बनाना ही बंधन है। और संबंध तब बनाते हैं जब हमको सुखद लगता है।
और ये ज्ञात हो कि है ही नहीं सुख। हमारा अंदर का, हमारा जो सुख का इच्छा के दृष्टि में हम देखते हैं, इसीलिए हमको बाहर सुख दिखाई देता है। ध्यान देना, नहीं तो बाहर है ही नहीं। वो कंबल का दृष्टांत देती थी ना, उसी से अंदर, मेरा अंदर कंबल का इच्छा जग रहे हैं, तो बाहर मुझे भालू भी कंबल लग रहा है ना। आपको बाहर लोग कई बार ये प्रश्न करते हैं कि बाहर अगर सुख नहीं है, दिख क्यों रहा है? देखने वाला कौन है? और वो देख, कौन सी दृष्टि में देख रहे हैं? सुख की इच्छा की दृष्टि से देख रहा है। तो उसको जहीं भी देखेगा सुख दिखेगा ना, नहीं दिखेगा? मृग मरीचिका में हिरण जब प्यास लगा तब जल का खोज किया, और जल का उसके इच्छा कि मुझे जल मिल जाए, तो उसको मृग मरीचिका में भी जल दिखेगा ना, नहीं दिखेगा? दिखा ना। हमें भी, हम उसी सुख की इच्छा लेकर के भाग रहे हैं, चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। इसीलिए बाहर जब देख रहे हैं, हमको हर जगह सुख दिखता है, लेकिन बाहर सुख है ही नहीं। जैसे मृग मरीचिका में जल है ही नहीं। जब ये पहुंचता है वहां मिलता नहीं है। आप भी जब भी जिस विषय का इच्छा करते हैं सुख के लिए, वो विषय मिल जाता है, सुख नहीं मिलता है। अगर ये बात आपको समझ आ जाए तो विषय शक्ति रुक जाएगा कि एक विषय सुख नहीं दिया, दूसरा विषय सुख नहीं दिया, तीसरा विषय कैसे सुख देगा? मैं रुक जाऊं। जैसे मृग देखा, यहाँ जल नहीं मिला, आगे भी देखा जल दिखाई दिया, लेकिन मिला नहीं। 2-3 जगह गया, मिला नहीं तो रुक गया। अगर नहीं रुकेगा, भागेगा तो मर जाएगा प्यास से। हम भी सुख का खोज करते करते शरीर छोड़ देते, जन्म दर जन्म, शरीर दर शरीर भटकते रहते हैं। इसको रोकना है। इसी को कहा गया निर्विषय मन। मतलब मन सामने जल दिखने पर जैसे वहाँ न भागना, विषय भी सामने दिखने पर वहाँ न जाने देना। कब नहीं जाने दोगे? जब विषय की यथार्थ आपको पता चल जाएगा कि सुख नहीं है यहाँ, ये दुख रूप है, तो आप विषय को रोकने में समर्थ होंगे। तब ऐसे मन में जब आत्मचिंतन करोगे, आगे क्या कहा? 4था श्लोक देखो। निरस्त विषया संगम सन्निरोध मनोहृदि यदा यात्यात्मनो भावम् तदा तत्परमं पदम्। बोल रहे हैं निरस्त विषया संगम, विषय से संग को निरस्त कर दिया। जो बात अभी मैंने बोल रही थी, कब निरस्त कर देते हैं वही भी बात बताया। रोक सकते हैं। निरस्त करने का मतलब क्या? कोई भी चीज़ व्यवहार में आप एक चीज़ देखोगे, जब एक चीज़ बार बार आप देखोगे, आपका इच्छा नहीं होगा भी बार बार देखने में। मैंने एक बार कहा था, एक को एक का प्रेम हो जाता है। कैसे होता है? जब वो उसके बार बार देखता है। आपको पहले पसंद नहीं था, वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, आपको पसंद नहीं था। आपने कभी एक चीज़ नहीं खाया, पहले दिन क्या बुलगा रहे मुझे, मैंने कहा, किसी ने कहा अरे खा तो सही, देख तो सही। खाने के बाद आपको अच्छा लगा,
जब वो बार बार खाओगे वही चीज़ आपको अच्छा लगेगा ना, नहीं लगेगा? तो उसी तरह ये विषय संग भी हमको क्यों अच्छा लगने लगा है सब? इसी को कहा गया संग। उस पर ध्यान दोगे, मन जाएगा, तो वो चीज क्या होगा कि आपका संग हो जाएगा। तो जब दोष बार बार दोष देखोगे उस विषय में, तो मन क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? अब मुझे बताओ, जो व्यक्ति आपको लगता है ये व्यक्ति के संग मेरे को दुखता ही है, तो आप वो व्यक्ति का संग करना चाहोगे? उसको दुश्मन नहीं, लेकिन आप क्या कहोगे? नहीं, उनके साथ क्यों रहना है, वो दुख देता है। और आप बोलोगे अगर क्या करूँ, ये तो करना पड़ता है, ये बहानाबाजी है सब, करना नहीं पड़ता। आपका कहीं ना कहीं उसमें आसक्ति है। आप बाहर कह देने से नहीं होगा, अंदर कहीं ना कहीं आसक्ति रहता है। नहीं तो वो आसक्ति को देखो, आसक्ति बहुत सूक्ष्म है, वो सबसे बड़ा खतरनाक है। आप जितना भी वृत्ति कहो, लेकिन सबसे बड़ा ये जो आसक्ति, राग जिसको कहते हैं ना, जिसके साथ हम रंज गए, जिसके द्वारा हम अपने पहचान बना करके रखे हैं ना, वो पहचान बड़ा खतरनाक होता है। जिसे एक व्यक्ति राम नाम था, उसको सब राम राम बोल रहे थे, शादी किया, शादी के बाद उसको सब ने बच्चे का बाप के नाम पर बुलाया। उसके बाद कोई राम कहे, उसको अच्छा नहीं लगता है, उनका पिता कहे बड़े अच्छा लगता है। एक आप सोचो, संबंध ऐसे हम बना लेते हैं और उसमें बड़े आनंद आता है लोगों को। अपना पहचान को भुला करके उपाधि की पहचान में जीना लोगों को बड़े आनंद आता है। मैंने ये दृष्टांत दिया, आप परमार्थों को भी देखो। ये संग से, संग शब्द का अर्थ है आसक्ति, संग शब्द का अर्थ है राग। यहाँ जो कहा क्या कहा? निरस्त विषया संग सन्निरुद्ध मनोहृदि यदा यात्यात्मनो भावः तदा तत्परम पद। जब आप विषय संग को निरस्त कर दोगे, हरा दोगे, और सन्निरुद्ध मनोहृदि, कैसे हरा दोगे? बोले पूरी तरफ से निरुद्ध कर लोगे। मतलब अब इतना कुछ भी विषय आ जाए, मुझे विषय अपने ओर खींच नहीं सकता है। ऐसे निरोध मन को
जब हृदय मतलब बुद्धि में दृढ़ता पूर्वक क्या बोल रहे हैं, मनो हृदय सन्निरोध, सम्यक रूप से निरोध करके विषय से हृदय में डाल दो, हृदय में रख दो। मतलब बुद्धि के वर्ण में डाल दो। पहले क्या होता था, मन विषय संग करके बहिर्मुख होता था। मन का संबंध किसके साथ था, इंद्रिय के साथ। बाहर विषय के साथ जब संग करता है, ध्यान देना, मन बीच में है। इधर जब इंद्रिय के साथ संग करता है बहिर्मुखी होता है। वही मन जब बुद्धि के साथ संग करता है तब कहाँ होता है, अंतर्मुखी होता है। उसी बुद्धि हमेशा परम पद की ओर ले लेता है। मन मतलब विषय में सुख को स्वीकार करना बंद कर दो। बुद्धि आपको क्या करती है, उस परम पद में क्या सत्य बुद्धि को स्वीकार करा देती है। क्यों, बुद्धि के पास युक्ति है, प्रमाण है। बुद्धि कोई भी चीज, इसीलिए मैंने कई बार कहती हूँ ये बात, बुद्धि सत्य परायणी होती है। सत्य परायणी मतलब बुद्धि जो बात बोलती है बिल्कुल सिद्ध बात ही बोलती है, प्रामाणिकता से बताती है। इसलिए बुद्धि में जो बात हम एक बार समझ गए, उस बार बात अकाट्य हो जाता है। वही बात कर रही हैं कि विषय संग से हटा करके मन को हृदय मतलब बुद्धि में दृढ़ पूर्वक स्थिर बना। वही बुद्धि फिर आपको सत्य वस्तु का दर्शन कराएगा। सत्यानि बोले यदा यात्यात् मनोभाव, जब आप ऐसे करोगे तब वो बुद्धि क्या करेगी, यथा आत्मभाव, आत्मनोभाव, भाव मतलब आत्मसत्ता जो है, उसी सत्ता में तदा तत्परमं पद, जो परम पद है, जिस पद को हम चाहते हैं, जिस स्थान, पद मतलब स्थान, जो स्थान को हम जाने के लिए तत्पर है, पहुंचने के लिए तड़प है, पहुंचना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं। बोले बेटा जल्दी तो चाहिए आपको, लेकिन करो तो सही। क्या करो, मन को इंद्रिय के माध्यम से विषयाभिमुख न करा करके मन को बुद्धि के माध्यम से प्रवेश करा दो, बुद्धि में प्रवेश करा दो, नजदीक है। और वही बुद्धि आपको क्या करेगी, श्रुति युक्ति अनुभूति से, आपको प्रामाणिकता से उसी परम पद जो आत्मानुभूति वो आपको कराएगी। कैसे, श्रवण मनन के द्वारा जब तक आत्मानुभूति न हो जाए तब तक वो कराएगी। लेकिन वर्ण तक करो, कहाँ, बुद्धि का वर्ण करो। और बुद्धि परम पद के सिवाय कहीं आपको लेके नहीं जाएगा। ये बड़ा चीज, कितना सुंदर श्लोक है। अल्प है लेकिन बहुत सुंदर है। क्योंकि कई बार होता है, ये बात को आप समझना, आप लोग भी कहते रहते हैं कि हम तो समझते हैं लेकिन धारण नहीं होता है। सुनने का समय तो समझ जाते हैं, उतना समय आप बुद्धि को देते हैं, उसके बाद
आप क्या करते हैं, मन को फिर बुद्धि के शरण में न दे करके विषयाभिमुखी कर देते हैं। जो पुराना मान्यताएं हमको बार बार आकर के रिपीट होता है तो हम उसी स्वीकार को छोड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए हमने गीता में एक श्लोक आता है, मर्यार्पित मनोर्बुद्धि। मैं जब ये गीता अध्ययन किया, मैंने यही खुदाई कर दी थी। यहाँ 2 शब्द क्यों दिया? अगर अंतकरण है कि यहाँ 2 शब्द दिया मतलब कुछ तो मायना है। मन और बुद्धि दिया, मर्यार्पित, मुझ में अर्पित करो। खाली बुद्धि दे देता या खाली मन दे देता? बुद्धि मतलब क्या? समझ, सही समझ। मन मतलब क्या? स्वीकृति। इसीलिए कहा सही समझ को जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक मेरे अर्पण नहीं है। मर्यार्पित, मेरे को मन बुद्धि, लोग ऐसे कह करके चले जाते हैं। मैंने बहुत प्रवक्ता देखा, बोले मन बुद्धि को अर्पण कर दो। किसमें? प्रभु में। प्रभु कौन है? लोगों को लगता है प्रभु तो कहीं बाहर है। प्रभु, प्रकृष्ट भू, भू मतलब सत्ता, प्रकृष्ट सत्ता कौन है? आत्मसत्ता। उसी प्रभु में मन बुद्धि को अर्पण करने का मतलब मन क्या चीज है, कैसे अर्पण करें, बुद्धि को कैसे अर्पण करें? यहाँ वही बात बोला ना कि बुद्धि ने जो समझाया उसी समझ को, बुद्धि जो भी समझाएगा सत्य ही समझाएगा। उसी समझ को जीवन में स्वीकार कर लो अगर उस परम पद को प्राप्त करना चाहते हो। हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। स्वीकार, जो पुराना अभ्यास पड़ा है उसी को स्वीकार करके चलते हैं। हाँ, हम समझ गए। क्यों नहीं लगाते हैं? ना, नहीं लगाना। क्यों? हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर भी स्वीकारता का कमी होता है, तब समझने के बाद हम धारण नहीं होता है। समझने के बाद जो श्रवण करते हैं वो धारण क्यों नहीं होता है? स्वीकार नहीं करते हैं। यही कमी है। वो बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप जो समझा, बुद्धि के शरण में जाओ, मतलब बुद्धि जो समझा रहे हैं उसी को स्वीकार करो, क्योंकि बुद्धि ही परम पद को प्राप्त कराने में, आत्मचिंतन करा करके उस परम पद को प्राप्त कराने में सक्षम है। इसी के लिए इसके शरण में जाओ। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय